मंगलम। देव्योष्टोचर्याधिकाधिगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशितिसुराधिक कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुगुणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासुपसो वृद्धिंगता पंचये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरास्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणाजितता निपन्ति सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु धैर्यश्री शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सदसाजान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित दीर्ण जिन चैत्यालोधारिंग दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान साहसोत्साहवाद मदोत्कर मदकर समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास मातंदावतानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का पंचामृत अभिषेक पूरा अभिषेक शुद्ध वस्तुओं के द्वारा एवं महासांधारा की जाती है। उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होता है। आप सभी लोग घर बैठे प्रतिदिन ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे भगवान का अभिषेक। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विधूतरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ताजले दिनपतिम बहुधा विसिंचे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झाम झाम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जलई स्वच्छै शीतै पूतै मनोहरै स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शनः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झाम झाम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस मुक्त अंगना नर्म विकीर्माणी पृष्ठात् कर्पूर रजो विलासे माधुर्य सर्करो गई भक्ताजन सतपरम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झाम झाम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते शर्करियाक्षरसे नपसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्गी के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी
उत्कृष्ट वर्णनभे मरसा विरामोदय प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतसगुणगणान्मया वंदे रताम सर्वसंसमोभिक्ताम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामी स्वाहा। दूध का कलश संपूर्ण सारसतांक मरीचिजाल से निर्वात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिना शुचितरे रप्सिन्त्यमाना सम्पादयन्तमपि समिहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांत में विदरितामतीव दग्नांगता जिन पते पितमान सुधारा संपदतान सपदवांचित सिद्धेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वाभिदौ सर्विरारत उज्जलाभि उद्वस्य सर्विदाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रोटकट वारि पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथ तेरी पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखिल भसानी संसार सागर विलंघन है तुझे तुम आपलाव ये त्रिभुवन पति जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित से विलेपनम चारु करोमि भक्त्या चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दिलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरामारातिकं च विभोरवतार्यामि मंगलारत्योरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनात्मा जो ओम ह्रीं चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यनुसार चतुस्समाढ़ी दामोदवास्य मधुगंतरालयमी श्रीकृतेन पैसानिन भगवानां त्रिलोक भानुमा सपरम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट छिद्रोपदो विनाशाय सब शाम नाम विनाश ओम राम रीम रूम ओम राशिव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीड़ित बिहार दिल्ली निवासित परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्र बधु दिचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषजी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार से जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम
इंजीनियर CR पाटिल सदैव मांगे दूंगी। श्री प्रमोद कुमार जम्मन लाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार प्रद्युम्न कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी परिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद शुभचंद शिवाजी जैन टिकैत नगर लखनऊ परिवार, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासी रितिका विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा राम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव, श्री कमलेश रचना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार्य बीबी अभाव परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी संतोष कुमार मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थी संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बाउली दिल्ली, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री आशा अर्चित जैन PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार में दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद निवासी परिवार, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्जवल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती मोनिका जैन सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन अक्षय आन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाक लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सुकानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, गौरव नीसू जैन, पुण्य सूरी जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मातेश्वरी लाडा देवी स्वर्गीय फूलचंद सेठी शताब्दी महोत्सव, राजकुमार ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि परिचित अनामिका सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभार्थी नरेश रेखा अतुल आलोक सेठी कलकत्ता, जवाहर नगर महिला मंडल श्री आयुष्मती सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती सरोज गोरा लज्जा जी सुशीला जी मोनिका जैन ऋषि जैन राजश्री रंजना जी जैन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्री जय कुमार जैन बैजापुर निवासी परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म
सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर खुशकामलादि भयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्वभैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वपापम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर गृहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीराट वीरवर्धमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हसनापुत्री क्षेत्रे जम्बूद्वीपे विसंवत 2548 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे दशमी एकादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान ऋषभदेव केवल ज्ञान तप कल्याणक शुभ अवसरे एवं भगवान श्रेयांसनाथ जन्म कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमानयम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्राव सौगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिने स्वशुभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकचोपरि शांतिधाराम गुरु चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य तेजस जैन एटा निवासी स्वास्थ्य लाभा सपरिवारस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सभी शानदारा करने वाले देखने वाले समस्त भारत के दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम मित लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक दिवस की जय। भगवान श्रेयांसनाथ के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करुमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आज ऋषभदेव भगवान जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, जिन्होंने दीक्षा प्रयाग में ली और 1000 साल तपस्या करने के बाद जिनको केवल ज्ञान भी प्रयाग में ही हुआ, ऐसे भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान महोत्सव का आज दिवस है। बहुत शुभ दिन है, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान होना अर्थात दिव्य ध्वनि का सबसे पहले चतुर्थकाल के अंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का पान प्रयाग इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। ऐसे भगवान के श्री चरणों में आज हम लोग अर्घ चढ़ाएंगे। 6 मास योग के बाद प्रभु मुनिचर्या बतलाने निकले, गजपुर में अक्षय तृतीया को आहार दिया श्रेयांस मिले। 61 वर्ष तप तपने से केवल ज्ञानी होकर चमके, दिव्य ध्वनि से जग संबोधा फाल्गुन बरी एकादशी के। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा एकादश्याम श्री आदना जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थाय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रेयांसनाथ भगवान का भी आज जन्म कल्याणक है और तप कल्याणक है, दो कल्याणक हैं। इनका जन्म सिंहपुरी जो वर्तमान में सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है,
वहाँ पर पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से, पावन आशीर्वाद से, माता जी के सानिध्य में 11 फीट उत्तुंग पद्मासन बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान करके सन 2005 में उनका परिकल्याणक हुआ था। और वहाँ पर प्राचीन मंदिर भगवान सिंहासनाथ के जन्मस्थल पर विद्यमान है, बना हुआ है। ऐसे भगवान सिंहासनाथ के चरणों में भी हम लोग अर्घ चढ़ाएंगे। सिंहपुरी पितु तिथि फाल्गुन बद 11 जन्म सुरपति किया में रूपे नमन, सुरगण उत्सय करें अपार, जगत प्रभु को हर्ष अपार। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा एकादश्याम श्री सिंहासनाथ जिनका जन्म कल्याण का है, अर्घ्यम निरूपामिति। ऋतु बसंत श्री विनसी जबे, 12 बामन भाई तबे, फाल्गुन बदी 11 पूर्वाण, जजु प्रभु का तप कल्याण। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा एकादश्याम श्री सिंहासनाथ दीक्षा कल्याण का अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अनेक तीर्थंकरों का ऐसा ही वर्णन मिलता है जिस दिन उनका जन्म हुआ और उसी पावन तिथि पर उनके दीक्षा का योग भी बना। तो ऐसे ही सिंहासनाथ भगवान का भी आज जन्म दिवस भी है, जन कल्याणक दिवस है और दीक्षा दिवस, यानी उन्होंने दीक्षा भी आज के दिन ग्रहण की। ऐसा दो कल्याणक से पवित्र आज का बहुत ही सुंदर दिन है। जबकि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान होना, यानी चतुर्थ काल के प्रारंभ में प्रथम तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का होना। जब केवल ज्ञान होता है तो दिव्य ध्वनि खिलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है तो भूत वर्तमान भविष्य के सभी द्रव्य और सभी पर्यायों का वर्णन, सभी तत्वों का वर्णन, सभी पदार्थों का वर्णन भगवान की दिव्य ध्वनि से और अनेक अनेक महापुरुषों के जीवन व्रत का वर्णन भगवान की दिव्य ध्वनि से ही प्राप्त होता है। क्योंकि जो दिव्य ध्वनि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उतना ज्ञान किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे मंगल दिवस आज बहुत सुंदर दिन है। तो ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में जहाँ विराजमान है भगवान ऋषभदेव 108 फीट की प्रतिमा, भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या में उनकी प्रतिमा और भगवान दीक्षा कल्याणक इलाहाबाद में विराजमान भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा के चरणों में सादर नमोस्तु और उनके चरणों में अर्घ्यम। अब भगवान शांति कुंतलनाथ जिनका जन्म जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में हुआ, ऐसे वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दुख प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी, श्री शादी दिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर्चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले चक्रवर्ती तीर्थंकर एवं कामदेव 3 पद के धारक, ऐसे तीनों तीर्थंकर भगवान की 3 प्रतिमाएं 31 फीट की जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए, निवास मोक्ष भूलिए निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार, तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार, पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान, गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडल में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। भरत भगवान का अर्घ चढ़ा दो। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है, गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश की राजधानी कनाट प्लेस स्थित भरत ज्ञान स्थली तीर्थ पर विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रसदीप सुदूप फलार्घ्य के दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिले। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता। कल रविवार है, जम्बूद्वीप स्थल पर कमल मंदिर में मनोकामना सिद्धि विधान का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक रविवार को पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। तो जो भी महान भाव अपनी ओर से कल रविवार के दिन मनोकामना सिद्धि विधान के लिए और महाशानदारा के लिए अपना नाम देना चाहें, शाम तक
टेलीफोन नंबर पर सूचना दे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के निर्माण में जिनकी भावना बने अपने मात्र 51,000 रुपये की राशि दे करके सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी एवं छोटी माता जी के मंगल उद्बोधन और प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अभ्यास न हो। आज भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक के मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। आज भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। प्रयाग में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम भगवान का संवत्सरण प्रयाग में बना है, बट वृक्ष के नीचे। अभी हम उसका ध्यान भी कराएंगे। आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भगवात्मा हम और आप सभी भावों से पहुंच जाएंगे प्रयाग, जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। भगवान ध्यान में लीन थे, और जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो तीर्थंकर भगवान 5,000 धनुष 20,000 हाथ ऊपर आकाश में पहुंच जाते हैं। ऐसा तिलोपण इत्यादि ग्रंथों में आया है। 20,000 हाथ ऊपर पहुंच गए और अर्ध निमिष में, अर्ध सेकंड मात्र में वहाँ इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने दिव्य संवत्सरण की रचना कर दी आकाश में अधर ही। भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण 12 योजन का यानी 96 मील का संवत्सरण आकाश में अधर, 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर, और नीचे से एक हाथ छोड़कर 20,000 सीढ़ी हैं। उन 20,000 सीढ़ियों को पार करके, एक एक हाथ की ऊंची सीढ़ी 20,000 सीढ़ियों को पार करके हम और आप क्षण भर में वहाँ पहुँच जाएंगे। भावों से पहुँच जाएंगे। 20,000 सीढ़ियों को पार कर ऊपर पहुँच गए। पहला परकोटा है धूलिसाल, रत्नों से निर्मित, जो कि भगवान की ऊंचाई से चौगुना ऊंचा परकोटा चारों तरफ से घिरा हुआ है। रत्नों से निर्मित, पंचवर्णीय रत्नों से निर्मित धूलिसाल परकोटा, और चारों तरफ में प्रवेश के लिए तोरण द्वार बने हुए हैं, बहुत ऊंचे तोरण द्वार। उन तोरण द्वारों से प्रवेश करेंगे और भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में 2-2 कोस चौड़ी गलियां हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में। बहुत विस्तृत संवत्सरण है, 96 मील का। और उसमें प्रथम गली में हम और आप प्रवेश करके सर्वप्रथम मानसम के दर्शन करेंगे। ये मानसम भगवान की ऊंचाई, जो शरीर की ऊंचाई है, उससे 12 गुने ऊंचे होते हैं। और इन मानसम में नीचे 3 कटनी हैं, 1,000 पहलू, बहुत सुंदर मानसम बने हुए रत्नों से निर्मित स्फटिक मणि में, और ऊपर में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन मानसम के दर्शन से ही मानियों का मान खंडित हो जाता है और निराभिमानी होकर के भगवान के श्री चरणों में झुक जाते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। ऐसे मानव समूह का दर्शन करते हुए पहली भूमि है चैत्य प्रासाद भूमि। चारों तरफ से घेर कर भूमियाँ हैं, 8 भूमि हैं और 4 परकोटे हैं, 5 वेदियाँ। उसके अंतराल में 8 वेदी हैं, 8 भूमि
आठों भूमि में हम आपको दर्शन कराएंगे, पुनः से भगवान के पास ले चलेंगे। पहली भूमि जो है चारों तरफ से घेरी हुई, इसलिए इसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद भूमि इसका नाम है। इसमें ऊंचे ऊंचे, भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे ऐसे जिन मंदिर बने हुए हैं, और एक एक मंदिर के अंतराल से 5-5 महल हैं देवों के। एक एक मंदिर 5-5 महल, ऐसे बहुत सारे मंदिर इस पहली भूमि में हैं और बहुत से देवों के महल हैं। ऐसे इस चैत्य प्रासाद भूमि में मंदिरों के भगवंतों के दर्शन करते हुए हम और आप प्रदक्षिणा के क्रम से वापस आए। पुनश्च एक इस चैत्य प्रासाद भूमि को घेर कर एक वेदी है, वेदिका, परकोटे के समान ही वेदिका है। इसके बाद दूसरी भूमि का नाम है खातिका, खाई भूमि। इसमें ये सरोवर जल भरा हुआ है, स्वच्छ जल, और इस जल में कमल आदि खिले हुए हैं, बहुत सुंदर जल भरा हुआ है। इसे खातिका भूमि को भी आगे पुनश्च वेदिका है, और इस वेदी के आगे तीसरी भूमि का नाम है लता भूमि। इस लता भूमि में भी हम और आप प्रवेश करेंगे। इसमें बहुत सारे लताएं पुष्पों की हैं। संसार में तीनों लोकों में कोई ऐसे पुष्प नहीं जो वहाँ न खिले हुए हों। सभी प्रकार के पुष्प हैं और सभी प्रकार के पुष्पों में सुगंधि है। यहाँ से पुष्पों को ले लेकर चक्रवर्ती आदि महापुरुष भगवंतों की पूजा करते हैं। ऐसी लता भूमि, इसमें सब प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। पुनश्च परकोटा है। ये परकोटा स्वर्णिम परकोटा है। और इसके बाद चौथी भूमि का नाम है उपवन भूमि। ये उपवन भूमि, इसमें दिशाओं के क्रम से ऊंचे ऊंचे वृक्ष बने हुए हैं, जो वनस्पति का न होकर पृथ्वी का रत्नमयी है, कुबेर के द्वारा निर्मित है। अशोक वृक्ष, और दूसरी तरफ सप्तच्छद, तीसरी तरफ पुनः पूर्व दिशा में अशोक, दक्षिण में सप्तच्छद, पश्चिम में चंपा के वृक्ष हैं और उत्तर में आम के वृक्ष हैं। चारों दिशाओं में इस प्रकार के वृक्ष हैं। ये सभी वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, और इनमें एक एक बीचों बीच में एक एक चैत्य वृक्ष हैं, जो 3 कटनी पर सुशोभित हैं, और तृतीय कटनी पर अरहंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। चारों दिशाओं में इन वृक्षों में, चारों दिशाओं में एक एक प्रतिमा, ऐसे 4-4 प्रतिमाएं हैं, और उनके आगे भी मानस स्तंभ है और प्रातिहारादिक वैभव है। अब आप और हम इस उपवन भूमि के एक एक जो वृक्ष हैं, अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र, जिनमें 4-4 प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को नमन करेंगे। भावों से उनको नमन करने से अनंत गुना पुण्य का बंध होता है, असंख्यातों गुना पुण्य का संचय होता है। पुनः से आगे वेदी है, पुनः आगे ध्वजा भूमि है। ये ध्वजा भूमि, इसमें लाखों ध्वजाएं, 10 प्रकार के चिन्ह से चिन्हित ध्वजाएं हैं। हंस मयूर आदि चिन्हों से चिन्हित, चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित 10 प्रकार की ध्वजाएं ऊंची ऊंची लहराती हैं। रत्नों से बनी ध्वजाएं भी हवा की झकोरे से हिल रही हैं, और वस्त्र के समान ही सुंदर हवा के झकोरे से हिल रही हैं। बहुत ऊंची ध्वजाएं, इनमें लघु ध्वजाएं भी बहुत सी लगी हुई हैं। ऐसे लाखों ध्वजाएं हैं। इस ध्वजभूमि के बाद पुनः से वेदिका है, पुनः कल्प वृक्ष भूमि है, जिसमें 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। ये कल्प वृक्ष मुँह फल देते हैं, लेकिन वहाँ किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब अपने आप बिना मांगे मिल रहा है।
द्वारों पर नवनिधि आदि रखी हैं, भंडार भरे हुए हैं नवनिधि। प्रथम भूमि के प्रवेश के द्वार पर ही नवनिधियाँ हैं, नाट्यशालाएँ हैं आजू बाजू में, और जो सभी प्रकार के फलों को दे रही हैं। और एक कल्पवृक्ष सब प्रकार से फल दे रहे हैं, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष। इनमें एक एक वृक्ष मंदार, नमेरु, संतानक और पारिजात नाम से सिद्धार्थ वृक्ष हैं। इनकी तृतीय कटनी पर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं को, सिद्धों की, भगवंतों की प्रतिमाओं को नमन करें। पुनश्च आगे वेदिका है, पुनः आगे भवन भूमि है। इस भवन भूमि में, ये 7वीं भवन भूमि, इसमें देवों के भवन बने हुए हैं और चारों तरफ प्रवेश में ही ऊंचे ऊंचे स्तूप हैं। ये स्तूप नीचे चौड़े हैं, बड़े हैं, गोलाकार हैं और ऊपर में छोटे हैं। घटते हुए स्तूप बहुत सुंदर हैं। इनमें बीचों बीच में अरहंतों की प्रतिमाएं और ऊपर सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं के भी हम और आप वंदना करें। ऐसे 9 स्तूप हैं। इन 9 स्तूपों में प्रतिमाएं हैं। पुनश्च यहीं पर और भी अनेक स्तूप माने हैं। हरिवंश पुराण में तो 10 प्रकार के स्तूप का वर्णन और विस्तार से है। मध्यलोक स्तूप और नवग्रह की स्तूप आदि, जिनमें उनकी रचनाएं दिख रही हैं, 3 लोक स्तूप आदि। और जो 9 स्तूप हैं जिनमें भगवंतों की प्रतिमाएं, उनको नमन करते हुए पुनश्च स्फटिक मणि का परकोटा है। चौथा परकोटा स्फटिक मणि का है। पहला परकोटा रत्नमयी धूलिसाल, दूसरा परकोटा स्वर्णिम, तीसरा परकोटा रजतमयी, ये चौथा परकोटा है स्फटिकमयी। और बीच में 5 वेदियाँ थीं, 4 वेदियाँ थीं। इस परकोटे के बाद चारों गलियों में प्रवेश करने के लिए, चारों तरफ प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े तोरणद्वार बने हैं। इनमें आगे श्रीमंडप भूमि है। 8वीं भूमि का नाम है श्रीमंडप भूमि। इस श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं हैं। पहली सभा में महामुनिगण 7 प्रकार के मुनि बैठे हुए हैं। केवल ज्ञानी, मनापरिय ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, विक्रालिधिधारी, शिक्षक, वादी आदि प्रकार के मुनि बैठे हुए हैं। गणधर देव इसमें विराजमान हैं ऊपर में। ऐसी 8वीं भूमि में, प्रथम सभा में, 8वीं भूमि में 12 सभाएं हैं। पहली सभा में मुनिगण हैं, दिगंबर महामुनिगण, सभी प्रकार से सुशोभित मुनिगण हैं। दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियाँ। तीसरी सभा में आरिकाएँ हैं और श्राविकाएँ। आगे आरिकाएँ हैं, पुनः छुलिकाएँ क्रम से हैं, ब्रह्मचारिणी और पुनः श्राविकाएँ। पुनश्च चौथी सभा में भवनवासी देवी, ज्योतिषी देवी, फिर व्यंतर देवी, फिर भवनवासी देवी हैं। पुनश्च आगे सभाओं में भवनवासी देव, व्यंतर देव और ज्योतिर्वासी देव क्रम से बैठे हुए हैं। पुनश्च कल्पवासी देव हैं। पुनः 11वीं सभा में राजा, महाराजा, चक्रवर्ती आदि हैं। भगवान ऋषभदेव की सभा में भरत चक्रवर्ती मुख्य श्रोता, भगवान के संवत्सरण का समाचार सुनते ही वहाँ पहुँच गए, मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान। और सभी मनुष्यगण त्रिवर्णी बैठे हुए हैं हाथ जोड़े। 12वीं सभा में तिर्यंत हैं। भव्यात्माओं, संसार में कोई भी सभा ऐसी नहीं है
तीनों लोकों में जहाँ तिरंचों को एक अलग स्थान मिला, 12 सभाओं में एक सभा मिल गई जहाँ तिरंच बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। पंचेंद्रीय तिरंच हाथी, घोड़े, बैल आदि ये सब परस्पर के बैर को भुलाकर सिंह, व्याघ्र, हरिण आदि सभी बैठे हुए हैं। परस्पर विरोधी जंतु भी सब हाथ जोड़कर परस्पर का बैर विरोध में भूलकर परस्पर में मैत्री भाव को प्राप्त हुए सब वहाँ बैठे हुए हैं हाथ जोड़ के और भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। ऐसी 12 सभाएं। इन 12 सभाओं में फिर से आप ध्यान दें। पहली सभा मुनियों की है, पुनश्च कल्पवासिनी देवियों की, पुनश्च मनुष्यों की, स्त्रियों की। ऐसी इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि 12 सभाओं में एक मुनियों की सभा, एक श्रावकों की सभा, 4 प्रकार के देवों की सभा, 4 प्रकार की देवियों की सभा और महिलाओं की सभा, मनुष्य की, स्त्रियों की सभा और तिरंचों की सभा। ऐसी 12 सभाएं। क्रम से जो 12 सभाएं हैं, अपनी अपनी सभा में जाकर लोग बैठ करके हाथ जोड़कर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। आरिकाओं की सभा तीसरी सभा आरिकाओं की है, जिसमें आरिकाएं हैं और श्राविकाएं हैं। पहले आगे आरिकाएं, पीछे श्राविकाएं, सब उसी में एक सभा में ही है। आरिकाएं श्राविकाएं एक सभा में आनी है। इस प्रकार से 12 सभाओं में भव्य लिखा है कि जो भव्य हैं, नियम से जो भव्य हैं और ऐसे त्रैवर्णिक जिसमें पाखंडी आदि नहीं है, नपुंसक नहीं है, ऐसे लोग ही वहाँ सभा में बैठे हैं। बाल, वृद्ध, युवा आदि सभी हाथ जोड़कर बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। पुनश्च वेदिका, एक वेदी है, 5वीं वेदी। ऐसे 4 परकोटे और 5 वेदियों के अंतराल में 8 भूमियाँ हो गई। यह 8वीं श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं हो गई। अब बीचों बीच में एक कटनी है। उस कटनी पर मंगल द्रव्य है और चारों दिशाओं में धर्मचक्र लिए हुए, सर्वाण्यक से धर्मचक्र लिए हुए खड़े हैं। धर्मचक्र जिसमें 1000 आ रहे हैं, ऐसा धर्मचक्र सुशोभित हो रहा है चारों दिशाओं में। दूसरी कटनी पर महाध्वजाएं हैं और तीसरी कटनी पर गंधकुटी बनी है भगवान की। ये गंधकुटी बहुत ही सुंदर गंधकुटी है। लिखा है आदि पुराण में कि जिसमें हजारों हजार शिखरी बनी हुई है। ऐसी ये गंधकुटी जिसमें हजारों शिखरियाँ और हजारों ध्वजाएं लहरा रही हैं, हजारों पताकाएं ध्वजाएं लहरा रही हैं। ऐसी ये गंधकुटी। गंधकुटी में ऊपर शिखर है, हजारों ध्वजाएं लहरा रही हैं, हजारों शिखरी हैं और इसी में बीचों बीच में अशोक वृक्ष है। 8 प्रात्याहार से संबंधित भगवान बीचों बीच में गंधकुटी के मध्य में विराजमान हैं। भगवान ऋषभदेव की गंधकुटी 600 धनुष चौड़ी है, 900 धनुष ऊंची है और भगवान 500 धनुष की अवगाहना वाले पद्मासन मुद्रा में विराजमान। इसमें बीचों बीच में सिंहासन, अशोक वृक्ष, देव पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, आकाश से पुष्पवृष्टि कर रहे हैं और पुष्प ऊपर मुख करके हुए हैं, नीचे दंतन उनका नीचे रहता है अपने आप। ये प्राकृतिक व्यवस्था। दिव्य ध्वनि भगवान की खिड़ती है। भगवान सिंहासन पर कमल में अधर 4 अंगुल अधर भगवान विराजमान है। 4 अंगुल अधर 4 अंगुल अधर विराजमान है, स्पर्श न करते हुए सिंहासन का और कमल का। भगवान का मुख एक होते हुए भी चारों तरफ दिख रहा है, चारों दिशाओं में मुख दिख रहा है। लोग समझते हैं भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। अशोक वृक्ष, सूर्य सृष्टि, दिव्य ध्वनि, 64 चमर धुल रहे हैं, 32 यक्ष 64 चमर ढोल रहे हैं।
सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन बहुत ही सुंदर है, जिस पर भगवान विराजमान हैं। भावमंडल, चारों तरफ जो भावमंडल, सिर के पीछे भावमंडल है, उसमें सभी भव्यों के अपने अपने 7 भाव दिख जाते हैं, 3 पिछले, 3 अगले और वर्तमान का। ऐसा भावमंडल, सत्वभावदर्शी भावमंडल। और देवदुंदुभी 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बज रहे हैं आकाश में, अधर देवदुंदुभी बाजे बजा रहे हैं। कर्ण प्रिय अशोक वृक्षा सर्पसृष्टि गंधो दिव्य धनुष चामर मासनम चे भामंडलम दुंदुभी रातपत्रम। और 3 छत्र भगवान के ऊपर हैं, बहुत बड़े बड़े छत्र, जो 3 लोग के स्वामित्व को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे 8 प्रात्यार से सम्मिलित भगवान ऋषभदेव समोसरण में विराजमान हो गए। और भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती है, 6-6 घड़ी, 24-24 मिनट की एक घड़ी से 6-6 घड़ी तक भगवान की दिव्य ध्वनि 4 बार अपने आप खिरती है स्वयं। अनक्षरी दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है, 718 भाषाओं में परिणत हो जाती है भगवान की दिव्य ध्वनि। और भगवान के तृतीय पुत्र ऋषभसेन आ गए और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही गणधर पद प्राप्त कर लिया, और भी अनेक गणधर हो गए। और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, ओंकारमयी दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में दिव्य ध्वनि खिरती। ऐसे समोसरण का आप दर्शन करके अपने मानव जीवन को धन्य करें, सफल करें। यह समोसरण भगवान का अयोध्या में भी निर्मित है, प्रयाग में बना हुआ है, छोटा सा। और हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ का समोसरण। ऐसे समोसरण का दर्शन बंदन ध्यान करते हुए हम और आप असंख्यातों गुणी कर्मों की निद्रा करके, पापों को निर्जीर्ण करके और अनंत अनंत गुना पुण्य का संपादन करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र शुभ बनावें। और कभी न कभी ऐसे समोसरण का दर्शन हमें और आपको निश्चित होगा। इस वनस पर्याय से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से, अणुव्रत महाव्रत के प्रभाव से देवपद को प्राप्त कर भगवान के समोसरण का दर्शन करेंगे जाकर के विदेह क्षेत्र में। ऐसा समय सार में आया हुआ है। ऐसे समोसरण में भगवान का दर्शन करते हुए हम और आप दिव्य ध्वनि का श्रवण करें, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने मानव जीवन को धन्य करें। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करें। और अब आप आँख खोलकर हाथ को फैलाकर देखें और शिथिला को देख करके मुगलित हाथ जोड़ करके ऋषभदेव के समोसरण को नमन करते हुए 3 आवर्त एक स्वरण से करते हुए भगवान ऋषभदेव का नमन करें। समोसरण में राजते ऋषभदेव भगवंत, ऋषभदेव भगवंत, नमो अनंतो बारमय, नमो अनंतो बारमय, पाऊँ सौख्य अनंत, पाऊँ सौख्य अनंत। समोसरण में राजते समवसरण में राजते ऋषभदेव भगवंत, ऋषभदेव भगवंत, नमो अनंतो बारमय, नमो अनंतो बारमय, पाऊँ सौख्य अनंत, पाऊँ सौख्य अनंत। इस ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भगवान के समोसरण की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती लक्ष्मी जहाँ नित प्रति करें प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समवसरण है नाम। जहाँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का ही समावेश रहता है, दोनों ही भगवान के समोसरण में स्थित रहती हैं, अर्थात उस पवित्र स्थान का नाम होता है समवसरण। सम्यक प्रकार से सभी प्राणियों को शरण देने वाला कहलाता है समवसरण। आज
युग की आदि में जिस समोसरण की रचना अधर आकाश में हुई थी, ऐसे स्थान प्रयाग तीर्थ के पुरिमतालपुर उद्यान का स्मरण करते हुए और ऋषभ शासन जयंती पर्व को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आपको बताया, उसका व्रत भी करते हैं। ऋषभ शासन जयंती व्रत आज के लिए उपवास, एकासन, फलाहार लेकर के जो भी करना चाहते हैं आप लोग कीजिए व्रत। और भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि को जो आज चारों अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी है, उसके रूप में स्वाध्याय करने का भी थोड़ा सा नियम लेना है। भगवान श्री हंसनाथ के जन्म और तप कल्याणक की बात बताई गई। अब आपको ध्यान रखना है कि आज दिन में 3 बजे से पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से आप सभी समूह शरण का विधान करेंगे। सामग्री लेकर के बैठना, टीवी के सामने ही आपको समूह शरण विधान करने का पुण्य अवसर जो प्राप्त होगा, तो भावों से आप सचमुच में समूह शरण में पहुँच जाएंगे। और आपको जैसा कल बताया गया है कि नमोकार महामंत्र ध्यान शिविर, तो वह भी समूह शरण विधान के पश्चात भगवान ऋषभ देव जूम चैनल में आपको आज प्रारंभ कराया जाएगा, कल पुनः 3 बजे से रहेगा। तो ऐसे ज्ञान और भक्ति की गंगा में स्नान करते हुए आप सबके लिए जो ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये आत्मा के अंदर असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही कार्य किए जाते हैं। क्योंकि पंचम काल है, भगवान जिनेंद्र की भक्ति से बढ़कर इस काल के अंदर कुछ भी नहीं है। आप ज़्यादा देर एकाग्र नहीं हो सकते, क्योंकि आज उत्तम संगणन नहीं है। तरह तरह के विकल्प मन में रहते हैं, मन चंचल होता है। भगवान की भक्ति करते हुए जो कर्मों की निर्जरा की जाती है, वो हमारे लिए सबसे प्रबल माध्यम है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का और आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का। उसके साथ साथ ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान की साधना हो सकती है। इसके लिए आपको पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान की ओर जाना होता है। उन्हीं में से हम पदस्थ ध्यान के बारे में आपको ले चलेंगे, जिससे शरीर और आत्मा दोनों ही स्वस्थ हों। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो 84 लाख मंत्रों का जनक है, और इसके एक एक पद को जब अपने शरीर के अंदर स्थापित करके और उस पर एकाग्रता की जाती है, उसमें तन्मय हुआ जाता है, तो दोनों ही स्वस्थता प्राप्त होती है। शरीर भी स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ होता है। आत्मा जब तक स्वस्थ नहीं होगी, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम सब आत्म ध्यान में भी नहीं बैठ सकते। तो महानुभाव, आज आपको यही दोनों ही साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि पहले समोसरण का विधान करेंगे भगवान ऋषभ देव के समोसरण का, और उसके बाद में नमोकार ध्यान शिविर। कल नमोकार मंत्र में जिन लोगों ने 7 दिन तक लगातार भाग लिया, उनमें से सैकड़ों लोगों में से जो 21 लकी ड्रा निकाले गए, उन पुरस्कार विजेताओं के भी नाम घोषित किए गए थे। सुंदर 10x12 की प्लेट नमोकार मंत्र की लिखी हुई आपको डाक से भेजी जाएगी, जो 21 विजेता हमारे हैं, और वे अपने घर में दरवाजे पर उस प्लेट को लगाएं, ताकि आपकी जैन संस्कृति का परिचायक और घर के अंदर सब विघ्न बाधाएं, संकट नष्ट हों। इसके लिए कई बार पूज्य माता जी आह्वान करती हैं, और आज युवा परिषद के माध्यम से भी राजधानी दिल्ली से आह्वान किया गया था कि जो लोग अपने अपने घरों में लगाना चाहते हैं, उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे उन स्टील में लिखे हुए बहुत सुंदर नमोकार महामंत्र को हम आपके पास भेजेंगे, तो सभी लोग तैयार रहेंगे। और भगवान की दिव्य ध्वनि का जो ये दिवस है, आज के दिवस को आप बहुत ही पवित्र मानिए, और एक बार जा कर के अयोध्या के साथ साथ प्रयाग तीर्थ के भी दर्शन जरूर करना, क्योंकि लिखा हुआ है शास्त्र में, अयोध्या से न अति निकट और न अति दूर जो स्थान था जहाँ भगवान ने जाकर दीक्षा ली थी, उसी का नाम पड़ा प्रयाग। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्त्यते। ऐसे स्थान का ही नाम प्रयाग पड़ा जहाँ उत्कृष्ट त्याग किया गया था। आज भी वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम बताया जाता है। जब लोग प्रयाग तीर्थ की जय।